हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को आज राखी के त्यौहार की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और होप्स हो कि आपका ये त्यौहार बहुत ही अच्छा जाए। और आई एम करिश्मा गुप्ता, योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर। और आज उसी अकाउंटिंग सीरीज़ में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और प्लीज़ शेयर करें ताकि और लोगों को भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने कुछ 2-3 टर्म्स और लिए हैं ताकि मैं उन्हें आपको अच्छे से और समझा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आया था आपका ट्रेड पेबल्स। देखिए, कल मैंने आपको बताया था ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कल मैंने बताया था कि जब आप गुड्स को सेल करते हो तो जो आपको उनके अगेंस्ट में अमाउंट मिलती है वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। तो उसी तरीके से ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं कि जब हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में जब हमें कोई भी अमाउंट हम पे करते हैं। ठीक है, कोई भी अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रेडिटर्स, एक होते हैं बिल्स पेबल। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं तो हम उन्हें कैश में भी परचेज करते हैं और क्रेडिट में भी परचेज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उनकी पेमेंट तो करनी पड़ती है ना, आज नहीं तो कल। क्या अगर हमने कोई भी परचेज को क्रेडिट में परचेज किया है कोई भी गुड्स को, तो कल हमें उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं कि अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि क्रेडिटर्स वो कौन होते हैं जिनसे आप कोई भी गुड्स को परचेज करते हो, ठीक है, और आप उनको पेमेंट कर देते हो एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, लेकिन बिल्स पेबल क्या होते हैं कि कई बार आप अपनी पेमेंट को कैश में नहीं करते, ठीक है, या फिर उस एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं करते। तो आप क्या करते हो, एक टाइम आने के बाद उसी दिन जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन आपने क्या लिखते हो? बिल लिखते हो। ठीक है, और उस बिल में लिखते हो कि एक टाइम आने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पर मैं उस बिल की पेमेंट क्या कर दूंगा? दे दूंगा, पर सेलर को दे दूंगा। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हो? बिल्स पेबल। इसमें आप एक बिल लिखते हो, किसके लिए? सेलर के लिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है जिससे हम सब लोग बहुत ही फेमिलियर हैं। ठीक है, हम शॉप पे जाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, हम बुक्स खरीदते हैं, ठीक है, हम और भी कोई भी रेगुलर यूज़ का गुड्स खरीदते हैं, कितने सारे। तो हम लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं, पर जो सेलर होता है उससे हम ये डिमांड करते हैं कि आप हमें वो डिस्काउंट दो। ठीक है, तो डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है जिससे आप लोग सब वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, हम फिर भी जानते हैं नए सिरे से कि बिजनेस में एक डिस्काउंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ए रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ गुड्स। ठीक है, ए रिडक्शन इन अमाउंट और प्राइस ऑफ गुड्स के डिस्काउंट एक रिडक्शन होता है, या तो वो किसी के अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, या फिर किसी भी गुड्स के प्राइस में मिलेगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपने 5 लाख के गुड्स को परचेज किया। आपने क्या करा? 5 लाख के गुड्स को परचेज किया। ठीक है, अगर एक सेलर ने आपको बोला कि 5 लाख के गुड्स के साथ मैं आपको 50,000 के गुड्स और प्रोवाइड करता हूँ, तो वो क्या हो गया? आपको 50,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी 50,000 रुपये और उसने एक्स्ट्रा आपको गुड्स दे दिए, तो वो गया अमाउंट में डिस्काउंट। ठीक है, और उसने बोला कि 5 लाख के गुड्स, अमाउंट 5 लाख के गुड्स की, लेकिन उस गुड्स में मैं आपसे सिर्फ 4,80,000 ही लूँगा, या आपसे 4,50,000 ही लूँगा। तो ये आपको क्या दे दिया उसने? 50,000 या 20,000 का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब डिस्काउंट के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड इज कैश। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप कोई भी गुड्स को परचेज करते हो, उन गुड्स की अमाउंट में, वैल्यू में जब आपको रिडक्शन मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आपने बल्क में बहुत सारा होलसेल में गुड्स खरीदे, ठीक है, उस आपने बहुत सारे, सोचिए आपने गेहूँ खरीदे, आपने 12
क्विंटल गेहूँ खरीदे, ठीक है, उस 12 क्विंटल गेहूँ के साथ आपको अगर 10 kg गेहूँ फ्री मिलता है तो वो क्या हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। या आपने बहुत सारे गुड्स को खरीदा, ठीक है, उस गुड्स में आपके कुछ वैल्यू में उन्होंने अगर रिडक्शन दी तो उसको आप क्या बोलते हो ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कभी भी आपके अकाउंट्स में शो नहीं की जाती, वो बस आपके एक्चुअल वैल्यू में रिडक्शन करके दिखाई जाती है। इसका नाम ट्रेड डिस्काउंट का नाम आपके बिल्स आपके अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 लाख के गुड्स आपने खरीदे, ठीक है, और उसमें आपको 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो 4,80,000 ही आप अपनी उसमें लिखोगे, 4,80,000 ही आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे, ठीक है। और कैश डिस्काउंट, देखिए कैश डिस्काउंट क्या होगा कि जब हम टाइमली या एट द टाइम ऑफ परचेज ही पेमेंट कर देते हैं किसी भी गुड्स की, तो उसे तब हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिए कि आपने 1 लाख रुपीज़ के गुड्स खरीदे और आपने वो गुड्स की प्राइस जो अमाउंट थी वो एट द टाइम ऑफ परचेज ही पे कर दी। तो उसने बोला कि आपने मुझसे 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं, मैं आपको उसमें से 5,000 रुपीज़ का क्या देता हूँ डिस्काउंट देता हूँ। तो ये 5,000 का डिस्काउंट आपका कौन सा डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट। और इसकी वैल्यू आपके अकाउंट में क्या होती है शो की जाती है, आपके अकाउंट्स में इसकी वैल्यू क्या की जाती है शो की जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लास। और लास्ट है आपका बेड डेट्स। देखिए बेड डेट्स क्या होते हैं कि जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो कई बार हम गुड्स को उधार में सेल करते हैं, ठीक है, कि भाई हमें जो हमारा परचेज़र है वो एक टाइम आने के बाद मनी अमाउंट दे देगा, लेकिन कई बार क्या होता है वो से परचेज़र हमारे गुड्स की अमाउंट हमें नहीं देता, पैसे हमें नहीं देता, ठीक है। तो जब वो पैसे रिकवर नहीं होते तो उसे हम क्या बोलते हैं बैड डेब्ट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं क्लास बैड डेब्ट्स। आगे आप इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ोगे तब मैं आपको और अच्छे से इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, ठीक है क्लास। आई होप कि आज आपको आपकी क्लास समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन आप सब लोगों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ गुड डे क्लास, थैंक यू।